भाइयों और बहनों, कल की कथा में हमने देखा राम, सीता और लक्ष्मण का पंचवटी में आगमन, वहां कुटिया का निर्माण, शूर्पणखा का आगमन और उसका मायावी रूप, लक्ष्मण द्वारा उसका दंड और फिर खरदूषण जैसे दुष्ट राक्षसों का वध। आज की कथा हमें और आगे ले जाएगी। हम देखेंगे स्वर्ण मृग का छल, राम और लक्ष्मण का वन की ओर प्रस्थान, रावण द्वारा माता सीता का हरण और धर्म रक्षक जटायु का अमर बलिदान। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि छल और लोभ सदैव अधर्म का मार्ग खोलते हैं, परंतु धर्म की रक्षा करने वाला, चाहे वह पक्षी ही क्यों न हो, अमर हो जाता है। पंचवटी के वन में जब राम, सीता और लक्ष्मण सुखपूर्वक निवास कर रहे थे, उसी समय लंका में रावण अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान और खरदूषण के वध से क्रोधित हो उठा। उसने निश्चय किया कि वह माता सीता का हरण करेगा। इसके लिए उसने ताड़का के पुत्र मायावी राक्षस मारीच को बुलाया। मारीच वही दानव था जो पहले प्रभु राम के हाथों मारा जाने से बाल बाल बचा था। याद कीजिए, जब राम ने विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की थी, तब ताड़का और अनेक राक्षसों का वध किया गया था। उसी समय राम के बाण से घायल होकर मारीच दूर समुद्र पार जा गिरा था। राम का तेज देखकर उसके मन में भय समा गया। उस घटना के बाद मारीच ने राक्षसी जीवन त्याग दिया। उसने हिंसा और अत्याचार छोड़कर समुद्र तट पर तपस्या आरंभ कर दी। वह फल फूल पर जीने लगा और हर समय राम का स्मरण करता। किंतु जब रावण ने उसे बुलाया और सीता हरण की योजना बताई, तो मारीच भयभीत होकर बोला, रावण, यह मार्ग विनाश का है। राम से बैर करना मृत्यु को निमंत्रण देना है। यदि मैंने राम से टकराने का दुस्साहस किया, तो मृत्यु मेरे चरणों में खड़ी होगी। यदि मैं उनकी मर्यादा का उल्लंघन करूंगा, तो यह देह राख में बदल जाएगी। यदि मैंने राम के मार्ग में बाधा डाली, तो मेरे लिए मृत्यु ही भाग्य होगी। परंतु रावण के क्रोध और दंड की धमकी के आगे मारीच विवश हो गया। उसने भारी मन से कहा, यदि मरना ही है, तो राम के हाथों मरना श्रेयस्कर है। अतः उसने मायावी शक्ति से स्वर्ण मृग का रूप धारण किया। उसकी देह सोने की आभा से चमचमा रही थी। सींग हीरे मोती की तरह झिलमिला रहे थे और उसकी चाल इतनी आकर्षक थी कि कोई भी उसे देखकर मोहित हो जाए। जब वह पंचवटी पहुंचा, तो माता सीता ने उस अद्भुत मृग को देखा और विस्मित होकर बोली, नाथ, यह स्वर्ण मृग कितना अद्भुत है। यदि इसे पकड़ लाएं, तो हमारी कुटिया और भी रमणीय हो जाएगी। प्रभु राम ने पहले तो कहा, माते, यह मृग साधारण नहीं, अवश्य किसी राक्षस का मायाजाल है। किंतु सीता की प्रबल इच्छा देखकर उन्होंने मुस्कुराकर लक्ष्मण से कहा, भ्राता, आप माता की रक्षा करना, मैं इस स्वर्ण मृग को पकड़ कर लाता हूं। इतना कहकर राम धनुष बाण लेकर उस मायावी मृग के पीछे वन की ओर निकल पड़े। वन की गहराइयों में प्रभु राम उस मायावी स्वर्ण मृग का पीछा करते जा रहे थे। कभी मृग पास आ जाता, कभी दूर भाग निकलता। राम तेजी से दौड़े, बाण सजाया और अंततः उस मायावी मृग पर बाण चला दिया। बाण लगते ही मारीच ने अपना असली रूप धारण कर लिया।
वह पीड़ा से तड़पने लगा और जमीन पर गिरते हुए चिल्लाया, आह लक्ष्मण, सीते, बचाओ। भाइयों और बहनों, यही मारीच की अंतिम चाल थी। मरते हुए उसने प्रभु राम की ही आवाज निकालकर पुकारा ताकि सीता व्याकुल हो जाए और लक्ष्मण कुटिया छोड़ दे। कुटिया में बैठी माता सीता ने यह पुकार सुनी तो उनका हृदय कांप उठा। वे लक्ष्मण से बोली, लक्ष्मण, सुनते नहीं? स्वामी संकट में पुकार रहे हैं। तुम निश्चल खड़े क्यों हो? तुरंत जाओ और उनकी सहायता करो। लक्ष्मण हाथ जोड़कर विनय पूर्वक बोले, माते, आप भ्रमित हो रही हैं। राम सर्वशक्तिमान हैं, उन्हें कोई संकट छू भी नहीं सकता। यह अवश्य किसी राक्षस का छल है। किंतु माता सीता की व्याकुलता बढ़ती गई। उन्होंने कठोर वचन कहे, लक्ष्मण, क्या तुम जानबूझकर अपने भ्राता की रक्षा नहीं करना चाहते? क्या तुम्हारे मन में कोई और ही इच्छा है जो यहां खड़े हो? यह सुनकर लक्ष्मण का हृदय आहत हो गया। धीमे स्वर में बोले, माते, आपने मेरे हृदय को विदीर्ण कर दिया, परंतु भ्राता की आज्ञा और आपका आदेश मेरे लिए सर्वस्व है। मैं जाता हूं, किंतु जाने से पहले आपकी रक्षा का उपाय करूंगा। तब उन्होंने भूमि पर एक चमकती रेखा खींची और गंभीर स्वर में कहा, माते, यह लक्ष्मण रेखा है। आप इस सीमा के भीतर रहें। जब तक आप इसे पार नहीं करेंगी, कोई भी राक्षस आपके निकट नहीं आ सकेगा। इतना कहकर लक्ष्मण भारी मन से वन की ओर बढ़ गए। माता सीता कुटिया में अकेली रह गईं। माता सीता कुटिया में अकेली बैठी प्रतीक्षा कर रही थी। तभी वहां एक सन्यासी आ पहुंचा। जटाजूट धारण किए, कमंडल और भिक्षा पात्र लिए, साधु का रूप बनाकर उसने पुकारा, देवी भिक्षां देहि, भिक्षां देहि। माता सीता का हृदय करुणा से भर उठा। वे तुरंत फल और अन्न लेकर आईं और लक्ष्मण रेखा के भीतर खड़ी होकर कहा, स्वामी, आप यहां आ जाइए, मैं यहीं से भिक्षा दूंगी। लेकिन वह सन्यासी, जो वास्तव में रावण था, रेखा की ओर बढ़ा और अचानक उसके चरणों को जैसे अग्नि ने स्पर्श किया। वह पीछे हट गया और बोला, यह कैसी दिव्य रेखा है, इसे मैं पार नहीं कर सकता। रावण ने छल से कहा, देवी, दान और भिक्षा तो सदैव दानदाता के हाथ से सीधे दी जाती है। यदि आप इस रेखा के भीतर ही रहें तो यह साधु कैसे स्वीकार करेगा? क्या आप एक भूखे साधु को तृप्त नहीं करना चाहेंगी? सीता का हृदय धर्म और करुणा से द्रवित हो उठा। उन्होंने सोचा, यदि मैं इस रेखा के भीतर रही तो यह सन्यासी भूखा ही चला जाएगा। धर्म की रक्षा हेतु मुझे बाहर निकलना ही होगा। और जैसे ही उन्होंने लक्ष्मण रेखा पार की, रावण ने अपना असली रूप धारण कर लिया। 10 सिर, 20 भुजाएं, अग्नि से प्रज्वलित नेत्र, लंका का राजा रावण प्रकट हो गया। उसने गरज कर कहा, जनक नंदिनी, अब तुम मेरी कैदी हो। मैं तुम्हें लंका ले जाकर रानी बनाऊंगा। माता सीता भयभीत होकर पुकारने लगी, हे राम,
हे लक्ष्मण, बचाइए। परंतु उस निर्जन वन में कोई उत्तर न था। रावण ने उन्हें बलपूर्वक पकड़ा और पुष्पक विमान की ओर ले चला। पुष्पक विमान आकाश में उड़ रहा था। तभी मार्ग में दशरथ के प्रिय मित्र वृद्ध पक्षीराज जटायु ने यह दृश्य देखा। जटायु कोई साधारण पक्षी नहीं थे। वे गरुड़ के वंशज थे और अयोध्या नरेश दशरथ के आजीवन मित्र। राम को वे पुत्रवत मानते थे और सीता को बहू के समान। जैसे ही उन्होंने रावण को माता सीता का अपहरण करते देखा, उन्होंने रावण को ललकारा, दुष्ट रावण, तू एक असहाय नारी का अपहरण कर रहा है। आज ये वृद्ध जटायु तुझे रोककर ही दम लेगा। जटायु ने अपने विशाल पंख फैलाए और आकाश से झपटकर पुष्पक विमान पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने अपनी चोंच से रावण को घायल कर दिया। विमान डगमगाने लगा। माता सीता ने पुकारा, हे पक्षीराज, आप मेरे रक्षक बनिए। जटायु ने उत्तर दिया, देवी, जब तक मेरे प्राण हैं, मैं आपको बचाने का प्रयत्न करता रहूंगा। कुछ समय तक आकाश में भीषण युद्ध होता रहा। वृद्धावस्था में भी जटायु का पराक्रम अद्वितीय था। उन्होंने रावण का धनुष तोड़ दिया, किंतु धीरे धीरे उनकी शक्ति क्षीण होने लगी। रक्तस्राव से उनका शरीर दुर्बल हो गया। तब रावण ने क्रोध में तलवार निकाली और प्रचंड प्रहार किया। उसके वार से जटायु के विशाल पंख कट गए। वे आकाश से धरती पर गिर पड़े। रावण पुष्पक विमान सहित दक्षिण दिशा की ओर उड़ गया। भूमि पर रक्त रंजित जटायु तड़पते हुए पड़े रह गए, पर उनके मुख पर धर्म रक्षण का गर्व स्पष्ट झलक रहा था। राम और लक्ष्मण स्वर्णमृग का मायाजाल जानकर कुटिया लौटे, परंतु सीता को न पाकर व्याकुल हो उठे। वे वन वन दौड़ते, सीता का नाम पुकारते खोजते रहे। अचानक उनकी दृष्टि दूर एक विशाल पक्षी पर पड़ी, जो रक्त रंजित और घायल अवस्था में पड़ा था। राम व्याकुल होकर उसके पास पहुंचे और बोले, हे पक्षीराज, ये हाल किसने किया? क्या आपने मेरी सीता को देखा है? वह कहाँ है? जटायु ने टूटी सांसों में आंखें खोली। उन्होंने राम को देखा तो आंखों में पुत्रवत स्नेह उमड़ आया। करुण स्वर में बोले, हे राम, रावण, लंका का राजा रावण, वह माता सीता का अपहरण कर दक्षिण दिशा की ओर ले गया है। मैंने यथाशक्ति रोकने का प्रयास किया, उसके रथ के घोड़ों को घायल किया, उसका धनुष तोड़ा, परंतु अंततः उसकी तलवार से मैं हार गया। राम की आंखें आंसुओं से भर आईं। उन्होंने जटायु को अपनी गोद में लिया और कहा, हे पितृतुल्य, आपने मेरे लिए जो बलिदान दिया वह अमर हो जाएगा। जटायु ने अंतिम बार प्रभु का मुख देखा और कहा, अब मैं निश्चिंत हूं प्रभु, धर्म की रक्षा में मेरा जीवन सफल हो गया। इतना कहकर जटायु ने राम की गोद में प्राण त्याग दिए। राम ने उन्हें पिता तुल्य मानकर अश्रुपूरित नेत्रों से उनका अंतिम संस्कार किया। इस प्रकार पक्षीराज जटायु का बलिदान अमर हो गया। भाइयों और बहनों, आज की कथा हमें यह सिखाती है कि धर्म की रक्षा हेतु किया गया बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता, बल्कि अमर हो जाता है। सीता हरण का यह प्रसंग यद्यपि अत्यंत दुखद है,
किंतु पक्षीराज जटायु का बलिदान आने वाली विजय का मार्ग प्रशस्त करता है। उन्होंने हमें यह संदेश दिया कि उम्र, शक्ति या परिस्थिति कैसी भी हो, यदि धर्म संकट में हो तो उसका रक्षण करना ही सर्वोपरि कर्तव्य है। राम का हृदय जटायु के बलिदान से व्यथित हुआ, किंतु उसी क्षण उनके भीतर ये दृढ़ संकल्प भी जाग उठा कि अधर्म का अंत निश्चित है और सीता की रक्षा तथा रावण वध ही अब उनका जीवन लक्ष्य होगा। कल की कथा में हम देखेंगे प्रभु राम का शबरी से मिलन, हनुमान का प्रथम प्रवेश और सुग्रीव से प्रभु राम की मित्र, ताकि ये संस्कृति और हमारी कहानियां दूर दूर तक पहुंच सकें।